हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं इलेक्शन रिजल्ट। देखिए बहुत सारे लोग अभी पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, इलेक्शन रिजल्ट्स, साथ में गुजरात। देखिए छुपे हुए स्टॉक्स को समझेंगे। सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स में आपको पता ही है क्या होने वाला है। एग्जिट पोल्स ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है और उम्मीद यही लगाई जा रही थी। और मार्केट को पिछले 10 सालों में काफ़ी स्टेबिलिटी ज़रूर मिली थी। और एक स्टेबल गवर्नमेंट जब भी होती है तो एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता ही है ओवरऑल मार्केट के, अगर पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो। क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग जहाँ पे होगा डेफिनेटली वो या तो हाँ या ना इस तरीके से होगा, या बीच में लटकने वाला सिस्टम नहीं होता है जनरली देखा जाए तो ये इलेक्शन का रिजल्ट यानी कि 4 जून किस डायरेक्शन में जाता है वो एग्जिट पोल ने अपने नतीजे देख लिए, बाकी तो पता लग जाएगा। लेकिन मार्केट को अगर देखा जाए तो मार्केट के लिए अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो काफ़ी पॉजिटिविटी है। अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो मार्केट में एक बड़ी लंबी छलांग नहीं बल्कि गोता लगते हुए आप देख सकते हो अगर कुछ भी। तो इसीलिए ये एक वोलेटाइल से मैं कहूँगा पीरियड होता है, काफ़ी वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिलते हैं मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गुजरात देखिए, जब इलेक्शन रिजल्ट की बात आ रही है तो भाई ये जनरल इलेक्शन है यानी कि लोकसभा इलेक्शन। और यहाँ पे गुजरात यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, अमित शाह गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, तो गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए क्यों इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि गुजरात में अच्छी खासी सीटें गुजरात और साथ के साथ मैं कहूँगा यूपी, राजस्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एमपी। अगर एनडीए की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स होते हैं इनके लिए। अभी के टाइम के हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इन स्टेट्स में आगे जाना जो है, इन स्टेट्स में काफ़ी सीट्स लाना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो समझते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्राइस एक्शन की सीरीज ज़रूर देखें, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको समझने को मिलेगा। इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में आपका क्या मानना है, एग्जिट पोल का मानना तो आपने देख ही लिया है, आपका क्या मानना है वो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो। बाकी पॉलिटिक्स वाले लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे, हम तो मार्केट की तरफ चलते हैं और स्टॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। आज एक स्टॉक हम देख रहे थे, गुजरात की बात आई तो गुजरात गैस को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ टाइम से हम इसको चर्चा कर रहे थे, 550 के आसपास का प्राइस है। क्यों चर्चा कर रहे थे वो भी आपने देखा। एक बड़ा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 38,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि बड़ा स्टॉक है। उधार बहुत कम, ना के बराबर का उधार मैं कहूँगा इसको। लेकिन इसकी चर्चा क्यों कर रहे थे गुजरात गैस की, वो आप इसका चार्ट को देख के समझ सकते हो। गुजरात गैस ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अगर मैं देखूंगा इन लेवल्स पे, जो कि 2019 जुलाई। और अब ये देखिए कोविड के टाइम पे गिरा जरूर लेकिन कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट 180 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा गुजरात गैस के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं बात करूँ तो कौन सा लेवल, 180 का लेवल। तो 180 का ये इंपॉर्टेंट लेवल, वहाँ से इस स्टॉक का रैली, ये कोविड से पहले का लेवल है, आप देख सकते हो क्लियरली 300% का राइज दिया इसने। वही 2021 के बाद को ये मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बढ़िया मैं कहूँगा इसको मूव। आप देखिए जिसको हम कहते हैं M60 करेक्शन, अगर आप M60 करेक्शन कहीं पे देखने को मिले, M60 करेक्शन आपको पता नहीं है तो जरूर जाके ये प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए। M60 करेक्शन की काफ़ी अच्छे से, इसको मैं M60 मशीन गन करेक्शन कहता हूँ, और खासकली मंथली पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाना, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और आप देखिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करेक्शन देख सकते हो क्लियरली, बहुत ही बेहतरीन 2 पॉइंट सिस्टम। आप यहाँ पे जो मुझे देखने को मिला पिछले कुछ टाइम में 1, 2 और ये इंपॉर्टेंट लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज होके एक पुल बैक मुझे देखने को मिला। बस यही कारण है ये स्टॉक जो है वो रडार में रहा। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमें जो है प्राइस सेक्शन जब हम देखते हैं तो ये साइड में जो चार्ट है वो देखने को नहीं मिलता कि कितना प्राइस चल रहा है। तो आप क्लियरली देखिए, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये लेवल आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा। राइट में मैंने जूम आपके सामने कर लिया, ये बॉटम पॉइंट आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा, देख रहे हो ना। तो ये चीज़ें आपको जरूर अभी देखने को मिल रही होंगी। ये राइट साइड में जो लेवल्स हैं, प्राइस लेवल्स में इनको कहूंगा, जो प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही होगी, प्राइस चार्ट आपको जरूर देखने को मिल रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो आप कमेंट के थ्रू बताइए। ये आपके फीडबैक पे ही ये पार्ट हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है ताकि आप ये प्राइस लेवल्स भी देख पाए। नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, दैट इज वीकली टाइम फ्रेम। अमेजिंग साइकिल ऑफ 200 SMA ऑन वीकली। तो बहुत ही बेहतरीन एक पॉजिटिविटी यहाँ पे वीकली साइकिल में जो देखने को मिल रही है। जरा इसको फोकस करेंगे, जरा गौर करेंगे इस पार्ट के ऊपर। आप क्लियरली देखिए कि एक ब्रेकआउट, पुल बैक, नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, यू कैन जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग।
तो भाई ये इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे स्टॉक्स, अब उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे जहां पे हम बेरिश साइकिल में मौजूद हैं, उन स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा जहां पे हम बुलिश सेटअप पे मौजूद है और जहां पे ब्रेकआउट के बाद पुल बैक चल रहा है, तो उनसे एक पॉजिटिविटी की उम्मीद लगाई जाएगी, जिन पे आप ये देखोगे कि यार अगर रिस्क है तो कितना रिस्क है। मैं इस पार्ट को जूम करूंगा ताकि आप फिर से जो है प्राइस रेंज जो है वो देखने को मिले। देखिए क्लियरली, देख रहे हैं कि प्राइस रेंज, इमीडिएट स्टॉप लॉस, ये देख सकते हो क्लियरली। तो प्राइस रेंज आपको देखने को मिल रही है, किस तरीके की सिचुएशन है वो समझ में आपको जरूर आ रहा होगा। और स्टॉक का नाम है गुजरात गैस। नाउ वी हैव अनदर स्मॉलर टाइम फ्रेम। वीकली के बाद हमारे पास आता है डेली का टाइम फ्रेम, तो उसके ऊपर जरा नजर लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक बढ़िया रैली आती है 200 SMA का पार करते ही लेवल, बढ़िया रैली, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस ऐसा लग रहा है कि 200 SMA के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नोज डाइव होता है, नोज डाइव इन द सेंस कि अगर इलेक्शन के टाइम पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, जब कुछ इस तरीके से मूवमेंट अगर इलेक्शन के टाइम पे होता है तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान दें। अगर यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट होता है और 200 SMA का रेस्पेक्ट होता है तो प्राइस कैन क्विकली जंप, तो दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट। नोज डाइव होने के बाद एक जंप जो आपको देखने को मिलेगा तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी होगी मार्केट में, एकदम गिरावट आएगी तो इस तरीके से सिचुएशन 200 SMA के पास आके रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसी वापसी होगी तो अपॉर्चुनिटी तैयार। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इलेक्शंस में जहां पे भी उतार चढ़ाव ऐसे होगा तो आपको बहुत ही ध्यान से वहां पे देखने को मिलेगा, यानी कि पोस्ट इलेक्शंस अपॉर्चुनिटीज तैयार होंगी। यहाँ पे वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अप डाउन जैसी होता है आपको मौके उसी हिसाब से देखने को मिलते हैं। एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं ऑलरेडी, एंड साथ के साथ जब कल मार्केट मंडे को ओपन होगी और उसके बाद ट्यूसडे को रिजल्ट्स के साथ चलेगी, तो आपको मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने मैं कहूँगा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा जो एग्जिट जब हम देखते हैं, जहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के ऊपर बैटर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है, एकदम प्राइस नीचे आता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो वैसी सिचुएशन आपके जो डेडिकेटेड स्टॉप लॉस पॉइंट्स हैं, तो इसीलिए डेली की क्लोज को जरूर देखें, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो काफ़ी दूर होता है, और रिस्क मैनेजमेंट है उसमें पोजीशन साइज के थ्रू हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। तो गुजरात गैस इज जस्ट एन एग्जांपल, बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ लर्निंग आपको जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखें, समझें, सीखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।